हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमंत कुमार द्विवेदी आज आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी बताने जा रहा हूं और इनकी बायोग्राफी के साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही शानदार बायोग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ और माँ का नाम एनी कॉक्सन था। इनकी वाइफ का नाम मैरी हचिंसन था, जिसकी शादी 1802 में हुई थी। 1802 में इनकी शादी हुई थी। इसके बाद 1778 में इनकी मदर की मृत्यु हो जाती है। वर्ड्सवर्थ 8 ईयर एज, यानी इस समय वर्ड्सवर्थ की एज 8 ईयर्स होती है और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैरी एस्थवेट का नाम आता है। मैरी एस्थवेट वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट बिलव्ड कही जाती हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए थी। इनकी पहली जो बिलव्ड का नाम था, पहली जिससे इनको पहला प्यार हुआ था, उसका नाम था मैरी एस्थवेट। इसके बाद 1779 में वर्ड्सवर्थ ज्वाइन हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल एट लैंकशायर। 1779 में वर्ड्सवर्थ जो है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, जो कि लैंकशायर में है, उसको ज्वाइन करते हैं। इसके बाद वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू ग्रुप ऑफ टोरी। वर्ड्सवर्थ किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप ऑफ टोरी से बिलोंग करते हैं। नाउ विलियम टेलर के बारे में जान लेते हैं। विलियम टेलर कौन थे? विलियम टेलर ये टीचर ऑफ वर्ड्सवर्थ हु इंस्पायर्ड टू राइट पोएम। ये वर्ड्सवर्थ के टीचर थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को पोएम राइटिंग्स के लिए, पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था। 1787 ज्वाइन सेंट जॉन्स कॉलेज। 1787 में वर्ड्सवर्थ सेंट जॉन कॉलेज ज्वाइन करते हैं और राइटिंग में डेब्यू करते हैं। वो द यूरोपियन मैगजीन नाम की एक सोनेट लिखते हैं और इसी से वो अपनी राइटिंग का डेब्यू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। यानी वर्ड्सवर्थ किससे शुरुआत करते हैं अपनी राइटिंग की? एक सोनेट से, जिसका नाम था द यूरोपियन मैगजीन। देख सकते हैं लिखा है द यूरोपियन मैगजीन। इसके बाद 1791 में ये बीए की डिग्री रिसीव करते हैं। आफ्टर दैट 1790 एंड 1792 1790 में ये फ्रांस जाते हैं और इसके बाद 1790 एंड 1791 एंड 92 टू ट्रिप्स ऑफ फ्रांस। इन फ्रांस शी फेल इन लव विद एनेट वैलोन। जब ये फ्रांस जाते हैं तो वहाँ इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था एनेट वैलोन। एनेट वैलोन, ठीक है। ये इनकी दूसरी विलव्ड होती हैं फ्रांस में। 1793 में स्टार्ट राइटिंग कैरियर विद एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। यानी वर्ड्सवर्थ 1793 से पूरी तरह से अपना राइटिंग कैरियर स्टार्ट कर देते हैं और राइटिंग स्टार्ट करने के साथ वो क्या लिखते हैं? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। 1795 वर्ड्सवर्थ रिसीव अ लीगेसी ऑफ 900 पाउंड्स। ऐसा कहा जाता है कि 1795 में वर्ड्सवर्थ को 900 पाउंड की एक लीगेसी मिलती है, यानी इनको एक सहायता मिलती है राइटिंग करने के लिए, पैट्रनशिप मिलती है। 1795
सेटल डाउन इन समरसेट विद हिज सिस्टर डोरोथी। 1795 में वर्ड्सवर्थ समरसेट में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ सेटल्ड हो जाते हैं। इसके बाद 1799 डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ केम बैक, दोनों वापस आते हैं। 1798-99 द रिक्ल्यूज, यानी 1798-99 में रिक्ल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं और 1798 में ही लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है। लिरिकल बैलेड ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, सबसे महत्वपूर्ण कंपोजिशन है लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ। इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं। इन 23 पोएम्स में से जो 19 पोएम हैं वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज ने लिखी हैं, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी हैं। ठीक है, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं उनमें से है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फोस्टर, मदर्स टेल, डंगन एंड नाइटिंगेल। ये 4 पोएम जो हैं ये सैमुअल टेलर कॉलरिज की हैं। बाकी जो 19 पोएम्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की हैं। 19 पोएम्स आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, यानी इन्होंने जब 1798 में लिरिकल बैलेड लिखा था तो उस समय इन्होंने इसमें प्रीफेस नहीं जोड़ा था। प्रीफेस यानी जो लिरिकल बैलेड का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी ये जो रचना है, ये हमारा कंपोजिशन किस थीम पे आधारित है, यानी बहुत सारी चीज़ें उस रचना से संबंधित बता दी जाती हैं प्रीफेस में। तो प्रीफेस इन्होंने नहीं जोड़ा था 1798 में, इसीलिए इन्होंने जब लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन आया 1800 में, तो इसमें उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, यानी 1800 में इन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ऐड किया था। और इसके बाद 1802 में इन्होंने एक अपेंडिक्स इन लिरिकल बैलेड्स एडेड, यानी 1802 में इन्होंने लिरिकल बैलेड में एक अपेंडिक्स जोड़ा, यानी लास्ट में जो बचा हुआ कुछ भी होता है उसको अपेंडिक्स में डाल दिया जाता है। तो 1802 में इन्होंने डाला। 1802 में ही मीट विद हिज डॉटर कैरोलिन whose mother was Annette Wallon. At this time, Caroline was 9 years old. 1802 में ही ये फ्रांस गए थे और वहाँ अपनी बेटी से मिले थे। कौन सी बेटी? जो बेटी एनेट, जिसकी माँ जो है एनेट वैलोन थी, और उस समय जो कैरोलिन थी, जो कि इनकी बेटी थी, उसकी एज 9 ईयर्स ओल्ड थी, 9 साल की थी वो। 1805 में जो लिरिकल बैलेड है उसका लास्ट एडिशन आया। ठीक है, 1805 में लिरिकल बैलेड का लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। ठीक, और ये जो पोएम है लिरिकल बैलेड, ये अपने फ्रेंड्स कॉलरिज को डेडिकेट की गई थी, उन्होंने डेडिकेट की थी। 1807 ओडी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, 1807 में इन्होंने ओडी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी लिखी। जॉन वर्ड्सवर्थ, देखिए इनके एक भाई थे, उनका भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। देखिए वर्ड्सवर्थ के जो पिता थे उनका भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, और इनके एक भाई थे उनका भी नाम, इनके एक ब्रदर थे उनका भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ ही था। तो जॉन वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ही वॉज ब्रदर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, डाइड इन शिपरेक, हिज एज वॉज 33 ईयर्स ओल्ड। यानी जॉन वर्ड्सवर्थ जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई थे, इनकी डेथ एक शिप रेक में हो गई थी, एक जहाज़ क्रैश हो गया था, उसमें पानी वाला जहाज़ क्रैश हुआ था, उसमें हो गई थी इनकी डेथ। उस समय जॉन वर्ड्सवर्थ की एज 33 ईयर्स थी। और इसके बाद 1834 में जो इनके सबसे क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज, उनकी डेथ हो गई थी। 1838 विलियम वर्ड्सवर्थ
1838 सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड। 1838 में जो वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, वर्ड्सवर्थ ने कुछ सोनेट लिखी, ठीक है। 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये रॉबर्ट शदे के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने थे, जो कि 1843 से 1850 तक रहे। और 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक महान नेचर पोएट थे, इनकी डेथ हो गई। और इनकी जहाँ पे डेथ हुई है उस स्थान का नाम था राइडल वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड, एंड बरीड एट ग्रेसमियर चर्चयार्ड। और इनको जहाँ पे दफनाया गया था उस चर्च का नाम था ग्रेसमियर चर्चयार्ड। आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड बाय मैरी हचिंसन इन 1850। देखिए, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो प्रील्यूड है, इनकी इनकी वाइफ जो हैं मैरी हचिंसन, इन्होंने वर्ड्सवर्थ की डेथ के 10 वीक लेटर यानी 10 सप्ताह बाद प्रील्यूड को 1850 में पब्लिश कराया था। कितने सप्ताह बाद? 10 सप्ताह बाद प्रील्यूड को पब्लिश कराया था। और जो ये टाइटल है प्रील्यूड, ये भी मैरी हचिंसन ने ही दिया था। टाइटल प्रील्यूड किसने दिया था? मैरी हचिंसन ने ही दिया था। 1855 में, यानी वर्ड्सवर्थ की डेथ के 5 ईयर लेटर डोरोथी वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई थी। आफ्टर डेथ ऑफ मदर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, आफ्टर डेथ ऑफ मदर विलियम वर्ड्सवर्थ हैज मेट विद हिज सिस्टर 9 years। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी माँ की मृत्यु के बाद, जब भाई विलियम वर्ड्सवर्थ की माँ की जब डेथ हो गई थी, तो माँ की डेथ के बाद वो अपनी बहन से काफ़ी साल तक, यानी 9 साल तक नहीं मिले थे। यानी 9 साल के बाद मिले थे, जब वो 9 साल की हो गई थी तब वो मिले थे डोरोथी वर्ड्सवर्थ थे। और वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चली गई थी, वहीं पर रहती थी। वर्ड्सवर्थ वर 5 ब्रदर, वर्ड्सवर्थ के 5 भाई थे। कौन कौन से थे? रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, जो कि 1 year यंगर टू विलियम वर्ड्सवर्थ, 1 साल छोटी थी विलियम वर्ड्सवर्थ से। इसके बाद 4th नंबर पे जॉन वर्ड्सवर्थ थे, जो कि डाइड इन शिपरेक इन 1805 में शिपरेक में इनकी डेथ हो गई थी। और 5वें नंबर थे क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। यानी जो क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ थे, ये ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ रिटेन अ सोनेट टू हिज डॉटर कैरोलिन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी डॉटर कैरोलिन के लिए एक सोनेट लिखी है। उसकी लाइन है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। विलियम वर्ड्सवर्थ हैव 5 सन्स, यानी ओवरऑल 5 चिल्ड्रंस कह लीजिए, सन्स नहीं कहिए, 5 चिल्ड्रंस कह लीजिए, क्योंकि इसमें डॉटर भी हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के 5 संतानें थीं, 5 चिल्ड्रंस थे। उनमें से कौन कौन से थे? जॉन वर्ड्सवर्थ, ये देखिए हमने बताया था कि वर्ड्सवर्थ के पिता का भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, वर्ड्सवर्थ के भाई का भी नाम एक जॉन वर्ड्सवर्थ था, और वर्ड्सवर्थ के एक बेटे का भी नाम, सबसे बड़े बेटे का भी नाम जॉन वर्ड्सवर्थ ही था। तो यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के जो चिल्ड्रन थे, उनमें से एक थे जॉन वर्ड्सवर्थ, दूसरे थे डोरा वर्ड्सवर्थ, तीसरे थे थॉमस वर्ड्सवर्थ, चौथे कैथरीन वर्ड्सवर्थ, 4th विली वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ न्यू
5 लैंग्वेज ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। विलियम वर्ड्सवर्थ 5 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ को 5 भाषाओं का ज्ञान था। उनमें थी ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। 1888 रिक्ल्यूज 1888 में रिक्ल्यूज पब्लिश हुई थी। इट वाज एपिकल पोएम। रिक्ल्यूज हैव 3 बुक्स। यानी रिक्ल्यूज में 3 बुक्स थी। पहले उसमें से पहली फर्स्ट बुक इज द होम एट ग्रेसमियर। सेकेंड बुक द एक्सकर्शन यानी भ्रमण, पब्लिश्ड इन 1814। इट हैव 9 बुक्स। यानी जो एक्सकर्शन है इसमें टोटल 9 बुक्स का एक कलेक्शन है एक्सकर्शन। और जो रिक्ल्यूज की थर्ड बुक है वो कभी भी पूरी नहीं हुई। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रिल्यूड में। प्रिल्यूड राइटिंग started in 1799 and completed in 1805 and published in 1850 after death of Prelude. After death, Prelude is introductory of epical poem Recluse। यानी जो प्रिल्यूड है इसको कब लिखना उन्होंने शुरू किया था 1799 में, और ये पब्लिश कब हुई थी 1805 में। लेकिन 1805 तक जो प्रिल्यूड है, प्रिल्यूड की टोटल 14 बुक्स हैं। तो 14 बुक्स में से केवल 13 बुक्स ही 1805 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। 1805 में केवल 13 बुक ही पब्लिश हुई थी, लेकिन 1850 में प्रिल्यूड की 14 बुक्स सभी पब्लिश हो गई थी। प्रिल्यूड एक इंट्रोडक्टरी एपिकल पोएम है रिक्ल्यूज की। यानी रिक्ल्यूज जो वो लिखना चाहते थे, वो रिक्ल्यूज की जो इंट्रोडक्टरी पोएम है वो कौन सी है, प्रिल्यूड है। अदर नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के कुछ अदर नेम्स भी हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से नामों से वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। ये इनको निक नेम भी कह सकते हैं। ठीक है। वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ एल्डर रोमांटिक्स कहते हैं। हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कहते हैं। हार्बिंगर ऑफ नेचर कहते हैं। पोएट ऑफ मैन कहते हैं। वर्शिपर ऑफ नेचर कहते हैं। पायनियर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। बर्ड ऑफ रीडल माउंट भी कहते हैं। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने एक सिंगल प्ले भी लिखा है। ठीक है। इट इज़ अ सिंगल प्ले ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्स प्ले है ये। इसका नाम है बॉर्डरस। 1595 से 1907 के बीच में इन्होंने एक प्ले लिखा था, उसका नाम था बॉर्डरस। ये एक सिंगल प्ले है वर्ड्सवर्थ का। इसके बाद जान लेते हैं लेक पोएट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट सदे, डी क्विंसी। इन्हें लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कभी न कभी लेक डिस्ट्रिक्ट में रह चुके हैं। नोट एबव ऑल लेक पोएट्स लिव्ड इन डब कॉटेज लेक डिस्ट्रिक्ट। ये जितने भी पोएट हैं ये सभी कभी न कभी डब कॉटेज लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट रॉबर्ट सदे 1813 टू 1843 तक थे। वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक थे। अल्फ्रेड टेनिसन 1850 से 1892 तक थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ। एक बार जैसे हम आपको बता भी चुके हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है वर्ड्सवर्थ के, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ जो कि लायर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई जो रिचर्ड वर्ड्सवर्थ थे ये एक लायर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड इन शिपरेक। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है।
तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, इनमें से वर्ड्सवर्थ एम्फेसाइज ऑन नेचर, यानी जो वर्ड्सवर्थ थे ये हमेशा नेचर को एम्फेसाइज करते थे, नेचर के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे, उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते थे। नेचर ही इनको सबसे प्रिय लगती थी, नेचर की शरण में ज़्यादा समय अपना बिताते थे। कोलरिज एम्फेसाइज ऑन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जो कोलरिज थे इनका जो रुझान होता था ज़्यादातर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की तरफ होता था। फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स कौन थी? राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, जो कि कोलरिज ने लिखी थी। और लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट कौन थी? टिंटन एबे, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि वर्ड्सवर्थ के बारे में कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको फैक्ट बता दूं, और मैंने ये कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी वीडियो आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाता ही रहूँगा यदि आप मुझको मोटिवेट करते रहेंगे। तो टू फ्रेंड्स,